ओके दोस्तों, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग द सर्कुलर मोशन काइनेमेटिक्स। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये बोला है जो बॉडी, कोई एक बॉडी है वो हमारा रोटेट कर रहा है अबाउट एन एक्सिस, दैट एक्सिस इज अ पैरेलल टू द गिवन वेक्टर 3j कैप माइनस k कैप, ठीक है, एंड ओमेगा इज इक्वल्स टू 4 rad per second। उसका मैग्नीट्यूड जो है वो दे रखा है। वो एक्सिस जो है वो हमारा बॉडी के थ्रू पास करता है जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। तो हमें उस पॉइंट का वेलोसिटी निकालना है बॉडी में जिसका पोजीशन वेक्टर है 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। अच्छा, एक बात तो निश्चित है क्योंकि बॉडी जो है वो एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, सो हमारा जो ओमेगा वेक्टर होगा that is also parallel to the axis, that is 3j cap minus k cap। अगर मैं बॉडी के बारे में ऑब्जर्व करूं, so this is the body, ठीक है, and this is the axis। तो बॉडी अगर एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है ओमेगा से, जो हमारा ओमेगा वेक्टर होगा वो तो हमारा इसी के अलोंग होने वाली है, तो अलोंग द एक्सिस। ऑब्वियसली प्लस और माइनस दोनों रहेगा, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। सो एन कैप अलोंग ओमेगा वेक्टर, व्हाट कैन आई राइट? अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो है मेरा √10। सो व्हाट आई कैन राइट इज प्लस माइनस 3j कैप माइनस k कैप बाई √10। This is the n cap along omega vector. Now its magnitude is given to be equals to 4. So what I can write is the omega vector will be equals to simply plus minus 4 by √10 3j cap minus k cap। प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं ना। ये वाला बॉडी का पोजीशन वेक्टर दे रखा है, ये वाला पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे रखा है, अब मालूम नहीं है वो यहीं पे कोई भी जनरल है। तो जो हमारा आर वेक्टर होगा वो होगा इसका पोजीशन वेक्टर माइनस इसका पोजीशन वेक्टर। सो दैट विल बी सिंपली 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। So v vector I know is equals to, क्योंकि यहां पर जो भी वेलोसिटी होगा वो हमारा परपेंडिकुलर ही होगा, कोई और मोशन तो है नहीं। तो v वेक्टर मैं सिंपली लिख सकता हूं ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है, एंड ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर प्लस माइनस 4 बाई √10 3j कैप माइनस k कैप क्रॉस 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। एंड सो यहां के लिए क्विकली हम डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज i कैप j कैप k कैप, दिस इज 0 3 minus 1 3 minus 5 2। तो ये वाला क्रॉस जो हमारे पास आएगा i कैप इंटू 6 माइनस 5 j कैप माइनस 3 प्लस k कैप 0 माइनस 9। तो मेरे पास जो v वेक्टर आ जाएगा that will be plus minus 4 by √10 I cap minus 3j cap minus 9 k cap। So that will give me the velocity vector of the particle on the body। Okay? Okay, so अगला क्वेश्चन देखते हैं। A particle moves in a circular motion of radius r. The centripetal acceleration is given to be equals to k square r into t square. Then find the speed as a function of time, its tangential acceleration and the
total acceleration. I think it's pretty simple and straightforward. अगर हम ध्यान दें, जो हमारा AC होता है that is equals to V square by R, that is equals to K square R T square. So what I can write is V square equals to K square R square T square. तो जो हमारा पार्टिकल का स्पीड होगी that will be equals to K into RT. ठीक है, तो स्पीड मेरे पास आ चुका है। तो जो हमारा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होती है that is nothing but dv by dt. So that will be equals to kr. So that will give me the tangential acceleration as constant. And जो हमारा total acceleration होगा a net, that will be under root ac square plus at square. तो kr को बाहर कॉमन निकाल दो, तो अंडर रूट 1 प्लस k square t to the power 4, and that will give me the net acceleration of the particle. Okay, so the particle is executing a circular motion having radius equals to 50 centimeter. यहां पर एंड पॉइंट से मैंने जोड़ा हूं पॉइंट ए को। ये जो हमारा आर वेक्टर है that rotates with a constant angular velocity of 0.4 rad per second. Then find the speed of the particle and the total acceleration of the particle. अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, ये वाले पॉइंट के अबाउट कोई सर्कुलर मोशन तो कर नहीं रहा है, दैट्स फॉर श्योर। तो मान लो ये वाला एंगल जो है दैट इज थीटा। सो मान लो ये ऐसे घूम रहा है, तो व्हाट वी आर गिवन इज द थीटा बाय dt, that is 0.4 rad per second. Now let's join the point A with the center. Now this is a radius r, this is a radius r, so this is theta, means this is also theta. So this angle will become 2 theta. तो इसका अगर एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द सेंटर को मैं ओमेगा नॉट बोलता हूं, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड ओमेगा नॉट इज नथिंग बट डी थीटा बाई डी टी, डी ऑफ 2 थीटा बाई डी टी। सो इसका जो एंगुलर वेलोसिटी होगा अबाउट द सेंटर, दैट विल बी सिंपली 0.8 रैड पर सेकेंड। इसका जो रेडियस है दैट इज आर, that will be 0.5 मीटर। तो v will be simply इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो पार्टिकल का जो स्पीड होगी that will be simply 0.4 मीटर पर सेकेंड। और स्पीड क्योंकि कांस्टेंट है, तो मैं एक चीज तो डायरेक्टली लिख सकता हूं यहां पर, जो इसका जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा, that टेंजेंशियल एक्सीलरेशन will be equals to 0। और जो भी एक्सीलरेशन होगा वो हमेशा मेरा केवल और केवल सेंटर की तरफ ही होगा, डायरेक्शन हर इंस्टेंट पे बदलेगा। तो जो मेरा AC होगा दैट विल बी V स्क्वायर बाई R, तो 0.16 बाई 0.5, सो दैट विल 0.32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस एक्सीलरेशन इज ऑलवेज गोइंग टू बी प्योरली सेंट्रीपेटल, इसके अंदर कोई भी टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं रहने वाला है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एग्जीक्यूट अ सर्कुलर मोशन एंड अल्फा, उसका जो एंगुलर एक्सीलरेशन है दैट इज गिवन टू बी इक्वल्स टू kt, t इज द टाइम एंड k इज ग्रेटर देन 0। देन फाइंड द टाइम व्हेन नेट एक्सीलरेशन वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विद द वेलोसिटी वेक्टर दैट वी हैव टू ऑब्टेन। अच्छा, अल्फा जो है वो हमारा kt है। सो d ओमेगा बाई dt दैट विल बी इक्वल्स टू kt। एज इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मैं ओमेगा डायरेक्टली इंटीग्रेट करके लिख सकता हूं kt स्क्वायर बाई 2। ठीक है,
Suppose the radius of the circular path is equals to r. So what you can see is इसका जो हमारा centripetal acceleration होगा that will be omega square r. तो it will be k square t to the power 4 r by 4. That is the centripetal acceleration. And the tangential acceleration at will be equals to alpha r, that is a ktr. Now ध्यान दो, कोई भी इंस्टेंट पे मान लो हमारा जो वेलोसिटी वेक्टर है वो इस तरफ है, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ AC एंड दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ AT, और इन दोनों का रिजल्टेंट के अलोंग A नेट होगा. So this angle is theta, right? That is what is asked. जो हमारा tangential acceleration का डायरेक्शन है वही तो हमारा v वेक्टर का डायरेक्शन है, as a k is greater than 0. k पॉजिटिव है, k नेगेटिव होता तो उल्टा होता डायरेक्शन, तो हमें दूसरा वाला एंगल को थीटा दिखाना पड़ता. So in this question we can simply write that tan theta will be AC by AT, यानी tan theta will be equals to AC by AT, RR is gone, KT cube by 4. तो मेरे पास जो टाइम आएगा T, तो T will simply come out to be 4 tan theta by K whole to the power of 1 by 3. Pretty simple question. ऐसी चीजें हम लोगों ने बहुत सारे किए भी है. जल्दी से एक बार कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, बाकी काफी आसान क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा, राइट? ओके. बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग अ सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस r और उसका इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा नॉट. ठीक है. नाउ वो एक एंगुलर रिटार्डेशन झेल रहा है. दैट एंगुलर रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड जो है दैट इज गिवन टू बी इक्वल्स टू k root omega when omega is the instantaneous angular velocity. Then we have to find the time average and the displacement average of the angular velocity throughout the motion, यानी जहां से वो चालू हुआ था ओमेगा नॉट से और जहां पर वो अपना मोशन होना बंद हुआ है, यानी जिस इंस्टेंट पे वो स्टॉप हुआ है, तो हमें टाइम एवरेज और डिस्प्लेसमेंट एवरेज दोनों हमें निकालनी है. तो एक एक करके पार्ट को करते हैं. तो सबसे पहला वाला पार्ट पे लेट अस डू द टाइम एवरेज. ठीक है. अच्छा, कोई भी चीज का एवरेज निकालने का फंडा क्या होता है? जो हमारा ओमेगा एवरेज होगा दैट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रल ओमेगा dt from 0 to t naught divided by the total time t naught. t naught जहां पर टोटल टाइम है. ओके. सो व्हाट इज गिवन इज जो हमारा अल्फा है दैट इज माइनस k रूट ओमेगा एंड दैट कैन बी रिटन एज d omega by dt. So d omega by root omega is equals to minus k dt. So initially at t equals to 0, it was omega naught, and at t it is say omega. तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा 2 root omega minus root omega naught equals to minus kt. So what we get is root omega is equals to root over omega naught minus kt by 2. ठीक है. बाय द वे कब वो स्टॉप होगा वो अगर मुझे निकालना पड़े तो एक चीज तो मैं डायरेक्टली इसको 0 के साथ इक्वेट कर दूं,
तो मेरे पास टी नॉट की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू 2√ω नॉट बाई के, दैट इज द टोटल टाइम ऑफ द मोशन। इस इंस्टेंट पे जाके वो स्टॉप होने वाली है। और दूसरा, यहां पर अगर मैं ओमेगा निकाल देता हूं, दैट विल बी ओमेगा नॉट माइनस k√ω नॉट इंटू टी प्लस k²t² by 4. That is what we are going to get. So now what we have is integral omega dt from 0 to t naught. तो कितना आएगा मेरे पास? This can be written as omega naught t naught minus k√ω naught by 2 into t naught square plus k² by 12 into t naught cube। ये मेरे पास आ जाएगा। ठीक है। अब अगर मैं ध्यान दूं, ओमेगा एवरेज जो आएगा इसको मैं टी नॉट से डिवाइड करूंगा, दैट विल बी ओमेगा नॉट k√ω नॉट बाई 2 इंटू टी नॉट। नाउ टी नॉट का वैल्यू कितना है? 2√ω नॉट बाई k प्लस मेरे पास कितना आ जाएगा? k² by 4 इंटू टी नॉट स्क्वायर। ना टी नॉट स्क्वायर अगर मैं निकालूं तो 4 by 12 4ω नॉट बाई k²। ये मेरे पास आ जाएगा टी नॉट से डिवाइड करने के बाद। एंड इफ यू सी, यहां पर मेरे पास 2 गॉन, k गॉन, ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा नॉट, दिस इज गॉन। तो ओमेगा एवरेज इज सिंपली कमिंग आउट टू बी ओमेगा नॉट बाई 3। पहला तो मेरे पास ये आ चुका है। अच्छा, दूसरा जो है वो है मेरा डिस्प्लेसमेंट एवरेज। नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द displacement average. Now again, average का definition पे तो कोई भी बदलाव नहीं आने वाला है। So how do we define the displacement average? So omega average will simply come out to be equals to 0 to theta naught omega d theta by theta naught, when theta naught is the total displacement. And again alpha ये दे रखा है, तो ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा will come out to be equals to minus k√ω. So √ω d omega will be minus k d theta. That we can write. Now यहां पर मैं अगर सिंपली इंटीग्रेट करता हूं, इनिशियली व्हेन थीटा वाज 0 इट वाज ओमेगा नॉट, एंड व्हेन इट इज थीटा इट इज ओमेगा। तो इसका इंटीग्रेशन में नीचे 3/2 आएगा, तो ऊपर 2/3, 2/3 ओमेगा टू द पावर 3/2 माइनस ओमेगा नॉट टू द पावर 3/2 इक्वल्स टू माइनस के थीटा। So what I have is omega to the power 3/2 is equals to omega naught to the power 3/2 minus this into theta. And this has to be what we have to integrate is omega equals to whole to the power of 3/2.
बाय द वे यहां से मैं एक बार थीटा नॉट का वैल्यू निकाल लेता हूं, तो वी मेक दिस क्वांटिटी टू बी 0। तो जो मेरे पास थीटा नॉट की वैल्यू आएगी, दैट थीटा नॉट विल बी 2 ओमेगा नॉट टू द पावर 3/2 by 2k. So that will give me the value of theta naught, that you can clearly see. And now we have to integrate. So integral omega d theta from 0 to theta naught will be integral 0 to theta naught omega naught to the power 3/2 minus 2k theta, this divided by 2/3 into d theta. ठीक है? For sake of simplicity of the integration, what we are going to do is, अंदर वाला चीज को simply t cube मान लो, omega naught to the power 3/2 माइनस 2k थीटा बाई 3, इसको सिंपली टी क्यूब मान लो। तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी माइनस 2k बाई 3 इंटू डी थीटा विल बी इक्वल्स टू 3t स्क्वायर डी टी। सॉरी, मैं टी क्यू मान रहा हूं, मतलब जेड, भावना को समझो। सॉरी दोस्तों, let us take it as z। ठीक है, that we can write। तो मेरे पास जो इंटीग्रेशन अब आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? अच्छा, when this quantity theta is 0, तो यहां पर मेरे पास जो क्वांटिटी आएगा दिस इज इक्वल्स टू z क्यूब, तो मेरे पास ये आ जाएगा रूट ओमेगा नॉट। ये वाला वैल्यू जो आ जाएगा वो मेरे पास रूट ओमेगा नॉट आ जाएगा। और जब मैं थीटा को थीटा नॉट पुट करूंगा, इसको पुट करके देख लो, तो ये वाला क्वांटिटी मेरा 0 हो जाएगा। सो दिस विल बी 0। z क्यूब टू द पावर 2/3, z क्यूब टू द पावर 2/3 इज सिंपली z स्क्वायर। और यहां पर जो मेरे पास आएगा माइनस 9z स्क्वायर बाई 2k dz, मेरे पास ये वाला आ जाएगा। एंड इसका जो इंटीग्रेशन आ जाएगा मेरे पास वो आ जाएगा माइनस 9/2k इंटीग्रल, माइनस को तो अंदर डाल देता हूं, तो यहां पर मेरा लिमिट्स बदल जाएगा z to the power 4 dz, and this integration will be equals to 9/2k, यहां पर हो जाएगा z to the power 5/5, 0 to root omega naught, तो 9 ओमेगा नॉट टू द पावर ऑफ 5/2 डिवाइडेड बाय 10k, ये मेरे पास ऊपर वाला इंटीग्रेशन आ जाएगी। और अब जो है मैं थीटा नॉट से इसको डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास जो आ जाएगा, तो ओमेगा एवरेज की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 9 ओमेगा नॉट टू द पावर 5/2 10k, और यहां पर आ जाएगा 3 ओमेगा नॉट टू द पावर 3/2 2k। आई होप द ऑल द कैलकुलेशंस आर करेक्ट, प्लीज चेक इट। ठीक है, अगर कोई गलती है तो वहां पे करेक्शन कर डालना, बाकी द मेथड इज दिस। एंड नाउ इफ वी सिंपली कैंसल आउट थिंग्स, सो दिस इज गॉन, यहां पे 9 3 हो गया, यहां पे 5 हो गया, तो ओमेगा एवरेज विल कम आउट टू बी 3 omega naught by 5, and we can clearly see जो हमारा एवरेज ओमेगा की वैल्यू है वो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रेस्पेक्ट टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेफिनेटली अलग आ रहा है, जो कि हमारा आना भी चाहिए था। मेरे ख्याल से ये डिफरेंस जो है
वो हमें यहां पर समझ में आ चुकी है। ओके ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर मेरे पास एक सर्कुलर मोशन है, एक सर्कुलर पाथ है, और जो सर्कल है इसका रेडियस जो है वो है हमारा r, और उसके टॉप मोस्ट पॉइंट से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर रखा है शोन, एंड नाउ दो पार्टिकल सेम पॉइंट से चालू कर रहा है। b जो है वो हमारा टेंजेंट के अलॉन्ग मूव कर रहा है विद स्पीड ऑफ u। नाउ इस सर्कुलर पाथ में इस तरीके से मूव कर रहा है जो कि OAB हमेशा कोलिनियर रहे टिल द टाइम A जो है वो हमारा C पॉइंट पे रीच कर जाए। ऑब्वियसली उसके बाद कोलिनियर होना संभव नहीं है, वो हम डायरेक्टली देख सकते हैं। टिल द टाइम इट रीचेस द पॉइंट C, OAB always remains collinear. Then we have to find the total acceleration of A as a function of theta when theta is the angular displacement of A. ठीक है? Okay दोस्तों, so now let's draw the figure at any general instant of time. तो मान लो t टाइम हमारा बीत गया है, तो t टाइम अगर हमारा बीत गया है तो जो टेंजेंट के अलोंग मूव करता हुआ पार्टिकल है वो हम ऑब्वियसली बोल सकते हैं जो वो ut डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ये डिस्टेंस तो डेफिनेटली ut होगा, और इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो है हमारा थीटा, एंड दिस इज माय ओमेगा, दिस इज माय r, ये है हमारा O, ये A का इंस्टेंटेनियस पोजीशन है, दैट इज माय B। ठीक है, नाउ B का जो वेलोसिटी है वो हमारा u इस तरीके से है, राइट, एंड ऑब्वियसली बात है u का हमारा दो कंपोनेंट है, एक जो है वो इसके अलोंग और दूसरा जो है वो है इसके परपेंडिकुलर, एंड वी कैन सी दिस इज 90 माइनस थीटा, सो दिस इज ऑल्सो 90 माइनस थीटा, सो दिस विल बी थीटा एंड दिस विल बिकम u cos थीटा, right? This will become u cos theta. So, क्योंकि OAB कोलिनियर होना चाहिए तो with respect to O, A और B दोनों का एंगुलर वेलोसिटी हमारा इक्वल आनी चाहिए। तो what I can write is, जो A का एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, that must be equals to u cos theta by OB. Now, what is the value of OB? We can clearly see regarding that. जो हमारे पास जो यहां पर है, this is r, this is theta. So OB will be nothing but r sec theta. So what you can write is u by r into cos square theta. That is what you can write. So omega we have obtained in terms of theta. As a omega we have obtained. So what you can write is, हमारे पास जो इसका स्पीड होगा that will be equals to omega r. That linear speed will be equals to u cos square theta. ठीक है? So the particle is moving in a circular path, तो और कोई एक्सीलरेशंस तो होंगे नहीं, केवल सेंट्रीपेटल और जो हमारा टेंजेंशियल है वही होंगे। सो इसका जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होंगे दैट विल बी dv by dt, दैट विल बी -2 u cos theta sin theta into d theta by dt. That is what we have obtained, right? And so हम लोग AT को जो सिंपली लिख सकते हैं, AT will be equals to minus u into sin 2 theta into d theta by dt. That is what we can write. ठीक है? Now we have to obtain the value of d theta by dt, and how we can obtain that. ठीक है? And ध्यान देना, that is omega. d theta by dt is nothing but the omega. So
what we can write is minus u sine 2 theta into omega, and omega is equals to u by r cos squared theta. So actually no benefit in actually doing that as sine 2 theta. इसको मैं आपस में तोड़ देता हूं तो मेरे पास जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आ जाएगा that will be minus 2u square by r sin theta into cos cube theta. और इसका जो सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन आएगा AC, that will be nothing but omega square into r. So omega square into r, if we see that it will be equals to u square by r into cos square theta. Sorry, cos to the power 4 theta. That will give me the value of AC, centripetal acceleration. So we have obtained the centripetal and we have obtained the tangential component of acceleration. So what you can see is the net acceleration is under root AC square plus AT square. So the net acceleration will be equals to एक काम करो, जो डायरेक्टली कॉमन जा रहा है वो तो निकाल दो, u square by r cos cube theta is common everywhere, और यहां पर जो आएगा that will be cos squared theta, और यहां पर जो आएगा that will be plus 4 sin square theta. That is what we have obtained. और एक साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर से खत्म कर दो तो वो तो मेरा 1 हो जाएगा. सो द नेट एक्सीलरेशन विल कम आउट टू बी u square by r cos cube theta under root 1 plus 3 sin square theta. That is what we can write. Okay? Pretty simple question. इसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं थी. सिंपल मैनिपुलेशन के थ्रू हम लोग ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. A particle moves in a circular path of radius r with deceleration, and at time t equals to 0, the speed is v naught, and at any instant it is given that its tangential acceleration is equals to the centripetal acceleration, दोनों का magnitude wise. Then find the speed of the particle as a function of time and the function of distance traveled. ठीक है, s is the distance traveled. So what you can write? Obviously बात है, एक चीज तो मैं लिख सकता हूं, जो mod of alpha r must be equals to mod of omega square r at any instant. And obviously ये हमारा रिटार्डेशन कर रहा है, तो alpha is definitely going to be negative, so r is cut. What we can write is alpha equals to minus omega square. So पहले जो है अल्फा को मैं लिख देता हूं टाइम के रेस्पेक्ट में करने के लिए, डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर. सो डी ओमेगा बाई ओमेगा स्क्वायर माइनस डी टी, दैट यू कैन राइट. तो सिंपल सी बात है, इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा, at t equals to 0 it was some initial angular velocity omega naught, and at t it is omega. So 1 by omega minus 1 by omega naught will be equals to t. मैंने माइनस माइनस दोनों तरफ खत्म कर दिया. And speed is nothing but v into r. V is nothing but omega into r. So what you can write is, इसके लिए r by v minus r by v naught is equals to t. That you can write. So what you can write is r by v naught plus t, r plus v naught t by v naught.
So V will come out to be equals to V naught R divided by R plus V naught into T. That is the speed at any general instant of time T. अगर मान लो तुम्हें R से डिवाइड करने का मन करे तो वो भी तुम कर सकते हो, बट बाकी V एज अ फंक्शन ऑफ टाइम T हमने निकाल दिए हैं. ओके दोस्तों, सो नाउ वी हैव टू फाइंड द ओमेगा स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ S, एंड प्लीज नोट S इक्वल्स टू R थीटा. सो वी हैव टू फाइंड ओमेगा इन टर्म्स ऑफ थीटा. कुल मिला के तो यही है, फिर मल्टीप्लाई वगैरह कर देंगे आसानी से. सो लेट्स सी what we know is that alpha equals to minus omega square, और अल्फा को अब मैं लिख दे रहा हूं ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर. सो व्हाट वी हैव इज डी ओमेगा बाई ओमेगा इक्वल्स टू माइनस डी थीटा. दैट इज व्हाट यू कैन राइट. And d theta can be simply written as a minus ds by r, because ds equals to r d theta. So मेरे पास यहां पर जो आ जाएगा that will be integral d omega by omega equals to 1 by r integral ds. Initially, when S was 0, it was omega naught, and at S it was omega. So ln omega by omega naught equals to minus S by R. So what we have is omega equals to omega naught e to the power minus S by R. And now we multiply it by the capital R. So omega into R will be V, and omega naught into R will be V naught. So V will be simply V naught into e to the power minus S by R. So we have obtained speed as a function of distance traveled also. Okay? Okay दोस्तों, so this is a circular motion that is happening in a plane. और वो वाले प्लेन में उसके वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सीलरेशन है ए नॉट. ठीक है, वो ए नॉट का वैल्यू क्या है मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है. ये दे रखा है जो ये वाला पार्टिकल का लोएस्ट मोस्ट पॉइंट पे अगर वेलोसिटी है वी नॉट, टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसका वेलोसिटी है वी नॉट बाई 2. इतना आइडिया मुझे दे रखा है. सो इन टर्म्स ऑफ ए नॉट फाइंड द एक्सीलरेशन एट द लोएस्ट मोस्ट पॉइंट, द टॉप मोस्ट पॉइंट, and when it is at the bottom. ठीक है, आपसे बॉटम बोल रहा हूं. when it is at the half the maximum height, यानी जब हमारा v वेक्टर और a नॉट वेक्टर हमारा पैरेलल हो जाए. ऑब्वियसली बात है, यहां पर अगर हम ध्यान दें, यहां पर पार्टिकल का वेलोसिटी ऐसे होंगे और यहां पर पार्टिकल का वेलोसिटी ऐसे होने वाले हैं. वी कैन क्लियरली सी. अच्छा एक बात समझो, अगर मैं इसको लेवल करते हुए मैं कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लेता हूं जिसका हाइट है h, और तो मैं वहां पर एक चीज लिख सकता हूं या नहीं, जो वहां का स्पीड होगा v स्क्वायर, दैट विल बी v नॉट स्क्वायर माइनस 2a नॉट इंटू h. बाकी डायरेक्शन में क्या हो रहा है भाड़ में जाए, मैं सिंपली जो है इसके लिए तो मैं लिख ही सकता हूं ये वाली चीज, केवल वर्टिकल डायरेक्शन में कंसीडर करते हुए मैं ये वाला चीज जो है वो डेफिनेटली लिख ही सकता हूं. राइट, थिंक अबाउट इट. सो जब मैंने हाइट 2r कवर किया, तो v मेरा बन जाता है v नॉट बाई 2. तो ऑब्वियसली बात है, व्हाट आई कैन राइट इज v नॉट स्क्वायर बाई 4 माइनस 4a नॉट r. सो हमारे पास r की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 3v नॉट स्क्वायर बाई 16a नॉट.
that will be the value of r that we can see. ठीक है, ओके. सो नाउ पार्टिकल कोई भी एक जनरल पोजीशन में अगर होगा, पार्टिकल कोई भी अगर एक जनरल पोजीशन में होगा तो उसके पास एक सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन होगा और इसके अलावा हमारे पास एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा. इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूं यहां पर साइड में. तो ये मान लो हमारे पास ये चीज है. सो कोई भी पॉइंट पे मैंने उसका एक्सीलरेशन जो है वो मैं बोला हूं डाउनवर्ड ए नॉट. सो यहां पर है मेरा ए नॉट, तो इस ए नॉट का दो कंपोनेंट होगा एंड दिस इज से हैपनिंग एट एन एंगल ऑफ थीटा. सो इफ दिस इज थीटा, सो दिस इज ऑल्सो थीटा. तो ये वाला एक्सीलरेशन जो कि हमारा टेंजेंशियल पे होगा, दैट विल बी, उसका मैग्नीट्यूड जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू ए नॉट साइन थीटा. ठीक है. सो लोएस्ट मोस्ट पॉइंट पे और टॉप मोस्ट पॉइंट पे, लोएस्ट मोस्ट पॉइंट पे और टॉप मोस्ट पॉइंट पे, एट टॉप मोस्ट पॉइंट अगर हम बात करें, जो हमारा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा वो 0 होगा और सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन विल बी सिंपली v0 स्क्वायर बाई 4r और v0 बाई 2 का होल स्क्वायर बाई r. एंड r का वैल्यू जो है वो तो मैंने यहां से निकाल रखा हूं, तो इसको अगर मैं पुट करता हूं तो मेरे पास ये आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू सिंपली 4a0 बाई 3. जो हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट का एक्सीलरेशन होगा दैट विल बी सिंपली, आर का वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये 4 और 16 कटेगा, 4 ऊपर जाएगा, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 4a0 बाई 3. एंड एट बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑल्सो, बॉटम मोस्ट पॉइंट जो हमारा 80 होगा वो तो अभी भी 0 होगा और जो AC होगा दैट विल बी सिंपली v0 स्क्वायर बाई r. तो दैट विल सिंपली कम आउट टू बी इक्वल्स टू 16a0 बाई 3. और अब जब फाइनली यहां पर आके पहुंचेगा, इस टाइम पे स्पीड है मान लो v. ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, v स्क्वायर विल बी v0 स्क्वायर माइनस 2a0 इंटू ये वाला जो हाइट है दैट इज r, दैट इज 3v0 स्क्वायर बाई 16a0. तो हमारे पास जो v स्क्वायर की वैल्यू आएगी यहां पर 8 हो जाएगा तो 5v0 स्क्वायर बाई 8. ठीक है, तो मेरे पास जो सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन आएगा वो वाले पॉइंट पे, दैट विल बी v स्क्वायर बाई r, दैट इज 5v0 स्क्वायर बाई 8 इंटू 3 v0 स्क्वायर बाई 16. तो सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन विल बी सिंपली कम आउट टू बी 10 बाई 3. ठीक है, सॉरी यहां पे a0 दैट विल बी द सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन, वी कैन क्लियरली सी. और जो हमारा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा 80, वो तो हमारा सिंपली a0 होगा क्योंकि ये वाले पॉइंट पे इसके पूरा कंपोनेंट जो है वो हमारा लगने वाला है. तो थीटा अगर हमारा 90 हो जाएगा तो थीटा 90 होने पर तो पूरा का पूरा a0 ही हमारा टेंजेंशियल डायरेक्शन पे लगेगा. सो जो हमारा नेट एक्सीलरेशन आ जाएगा दैट विल बी a0 अंडर रूट 100 by 9 plus 1. So the net acceleration will come out to be
अंडर रूट 109 a naught by 3. So that will give me the net acceleration at the points. दो तरफ से यहां पे सेम ही आएगा, यहां पर बस ये टेंजेंशियल रिटार्डेशन है, यहां पर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है. इट रियली डजंट मैटर, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों पोजीशन पे ही मेरा अंडर रूट 109 a naught by 3 आने वाली है. ओके ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं. यहां पर एक डिस्क है जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है. एक इंसेक्ट है जो t इक्वल्स टू 0 पर सेंटर पे है और वो डिस्क के कोई एक रेडियस को पकड़ के वो मूव करना चालू किया विथ अ रिलेटिव स्पीड ऑफ v. ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू दैट डिस्क. तो सवाल ये है उस इंसेक्ट का जो हमारा रिलेटिव पोजीशन है, जो हमारा बेसिकली पोजीशन वेक्टर है और जो वेलोसिटी वेक्टर है v वेक्टर है, वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमारा क्या होने वाला है. अच्छा, ऑब्वियसली बात है, ध्यान दो, जो एंगुलर वेलोसिटी हमारा डिस्क का होगा वही हमारा इंसेक्ट का होने वाला है, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर मैं ऑब्जर्वर को सेंटर पर फिक्स कर दिया तो क्योंकि वो एक रेडियस पकड़ के घूमता हुआ नजर आएगा, तो जितना एंगुलर वेलोसिटी से हमारा इंसेक्ट घूमेगा उतना ही एंगुलर वेलोसिटी के साथ हमारा जो डिस्क है वो घूमने वाली है. दैट्स फॉर श्योर. सो अगर मैं ये वाला पोजीशन को कोई भी जनरल इंस्टेंट पे ड्रॉ करूं तो दोस्तों एक चीज आप ध्यान दो, ये है मान लो हमारा सेंटर, तो यहां पर कोई भी जनरल इंस्टेंट पे मान लो ये वाला एंगल है थीटा और ये जो है दैट इज आर, स्मॉल आर. ठीक है. अच्छा, ये जो स्मॉल आर का वैल्यू है दैट आई नो, दैट इज सिंपली इक्वल्स टू v इंटू टी, क्योंकि ये वाला डायरेक्शन पे जो मूवमेंट हुआ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो हमारा केवल और केवल इसका डिस्क के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो है. ठीक है, ओके. बाकी इसका एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा दैट विल बी गिवन बाय ओमेगा नॉट इनटू आर. यानी इसके लिए भी मैं लिख सकता हूं एक चीज, डी थीटा बाई डी टी विल बी सिंपली इक्वल्स टू ओमेगा नॉट. दैट आई कैन डेफिनेटली राइट. तो इसका जो आर आ गया है वो तो हमारा वीटी आ गया है, एंड थीटा जो आ गया है that theta will be simply omega naught into t. Right? तो इसका जो हमारा x कोऑर्डिनेट होगा that will be simply r cos theta, and that can be written as vt cos omega naught t. और जो y होगा दैट विल बी सिंपली r sin थीटा, एंड दैट विल बी vt sin ऑफ ओमेगा नॉट t. तो इसका जो नेट पोजीशन वेक्टर होगा r वेक्टर, दैट कैन बी रिटन एज अ vt cos ओमेगा नॉट t i कैप प्लस sin ओमेगा नॉट t into j cap. This is the r vector that we can write. And इसका अगर मैं velocity को लिखना चाहूं तो सिंपली इसको डिफरेंशिएट कर देना अच्छा रहेगा, या फिर ध्यान दो इसके पास दो velocity होगा, एक तो इस डायरेक्शन के अलोंग v है, एक तो इस डायरेक्शन के अलोंग v है, और दूसरा ये जो हमारा ओमेगा नॉट r है इसका भी हमारा दो कंपोनेंट जो है वो तो हमारा होने वाली है. सो जो हमारा v वेक्टर होगा, बेस्ट है इसको डिफरेंशिएट कर दो dr वेक्टर बाई dt. इसके डिफरेंशिएशन को दो पार्ट में करना पड़ेगा, एक बार तो इसको कांस्टेंट रख के इसको डिफरेंशिएट करता हूं, सो दैट विल बी v cos ओमेगा नॉट t i कैप
प्लस साइन ओमेगा नॉट टी, साइन ओमेगा नॉट टी इंटू जे कैप। ये हमारे पास एक कंपोनेंट आएगा, प्लस फिर अंदर का डिफरेंशिएशन, यहां पर ओमेगा नॉट इसके डिफरेंशिएशन में बाहर आएगा, तो प्लस ओमेगा नॉट वी टी माइनस साइन ओमेगा नॉट टी आई कैप प्लस कॉस ओमेगा नॉट टी into j cap. So that will give me the total velocity as a function of time t. अच्छा, तो हमारे पास जो vx होगा वो कितना हो जाएगा, यहां से हम क्या बोल सकते हैं? So vx will be simply v cos omega naught t minus omega naught vt into sin omega naught t. And that has to be made zero. तो v से डिवाइड कर दो। अच्छा, ओमेगा नॉट टी इज थीटा, सो कॉस थीटा माइनस ओमेगा नॉट टी इज थीटा इंटू साइन थीटा, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0. So what we can write is theta into tan theta, that is equals to 1. यानी वो वाले इंस्टेंट पे tan theta must be equals to 1 by theta. Now that is impossible to solve, ठीक है, without the help of a calculator, but that will give me the position जहां पर हमारा x का नेट वेलोसिटी का कंपोनेंट जो होगा that is going to be 0. Pretty simple question. ऐसे काइनेमैटिक्स में क्वेश्चंस जो होते हैं वो तो सिंपल ही होते हैं, इसमें कोई खास कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती है. ओके दोस्तों, a point moves along a circle with a speed of 0.5 t. Then we have to find the acceleration when it has covered the 1/10 of the circle. ठीक है, तो ये हम लोगों ने किस तरीके से निकालने वाले हैं, लेट्स सी, एक एक करके देखते हैं. अच्छा, जो हमारा रेडियस ऑफ सर्कल है वो मान लो है r. इसकी जरूरत तो पड़ेगी ही, तो रेडियस ऑफ सर्कल जो है मान लो हमारे पास है r, तो हमारा जो ओमेगा होगा दैट विल बी 0.5 t बाई r, तो अल्फा जो आएगा दैट विल बी 0.5 बाई r. तो ये हमारा हो जाएगा कितना, इसका एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा. ठीक है, अच्छा, ओमेगा नॉट तो ऑब्वियसली हमारा 0 है, सो 1/10 this circle, that simply implies theta जो होगा that will be 2 pi by 10 यानी pi by 5 रेडियन. ठीक है, so pi by 5 equals to half alpha into t square. Now alpha का जो वैल्यू है वो मेरे पास कितना है, 1/2r, तो 1/4r इंटू टी स्क्वायर. सो टी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 4πr/5, यानी टी मेरे पास आ जाएगा √4πr/5. So that is the time when it will reach that position. ठीक है, so जो हमारा इसका एंगुलर वेलोसिटी होगा ओमेगा, दैट विल बी नथिंग बट अल्फा इंटू टी, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2r अंडर रूट 4πr/5. तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ऐसे डायरेक्ट केवल ओमेगा निकालना था तो तुम्हें इसकी जरूरत ही नहीं थी, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा कर देता, बट एक बार टाइम निकाल के रख लिया, अगर काम आए तो आए, इसलिए मैंने टाइम निकाला, अदरवाइज केवल इतना पार्ट के तो कोई जरूरत ही नहीं थी. सो दैट विल बी सिंपली पाई बाई 5r. दैट इज व्हाट यू कैन राइट. तो द सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन AC
will be equals to omega square into r, and we can simply say this is equals to pi by 5. एक्चुअली टाइम की कोई जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है, बट एग्जाम हॉल में तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा तो फटाफट टाइम निकाल के रख लेना। और जो हमारा 80 होगा that is simply nothing but alpha r, that is equals to 1/2, ठीक है। सो सिंपली जो मैं लिख सकता हूं, जो मेरा नेट एक्सीलरेशन होगा, that is under root AC square by AT square 1/4 plus a pi square by 25, and now if I compute, pi square लगभग 10 होता है, 10/25 is 0.4 and this is 1/4, यानी that is equals to 0.25, so it will be under root 0.65. so if we see, this is going to be लगभग 0.8 meter per second square. So that will be the total acceleration of the particle. It's a question of Irodov. काफी आसान है, वो हम साथ साथ देख सकते हैं। ओके दोस्तों, एक पार्टिकल मूव कर रहा है तो किसी एक इंस्टेंट पे उसका वेलोसिटी दे रखा है 3i cap plus 4j cap, और जो a वेक्टर है that is given to be -25 i cap plus j cap, everything in the SI system. Then we have to find the rate of change of speed and the radius of curvature rho of the path, ठीक है। तो ये हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले लेट अस प्लॉट दोनों वेलोसिटी और एक्सीलरेशन जो है उसको प्लॉट करो। नाउ यहां पर जो वेलोसिटी है वो है +3i cap एंड +4j cap। ठीक है, और यहां पर जो हमारा एंगल बनेगा, अगर मैं tan alpha लिखूं तो tan alpha is nothing but 4/3. This is my v vector and my acceleration vector will simply make an angle of 45, क्योंकि इसका दोनों हमारा सेम है। तो ये हमारा है कितना, this is equals to 53 degrees। तो ये वाला डायरेक्शन को मैंने पीछे बढ़ा लिया, एंड नाउ एक्सीलरेशन वेक्टर जो होगा that will be like this, and this angle is theta. Theta is simply equals to 45 degree, और ये हमारा a वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। Now obviously this acceleration vector has two components. One is along the v vector and दूसरा जो हमारा है वो इसके परपेंडिकुलर। ट्राई टू रियलाइज दिस एंगल इज अल्फा माइनस थीटा। सो नाउ द एक्सीलरेशन दैट इज अलोंग द v vector, that will give me the tangential acceleration vector, and this will give me the centripetal acceleration vector. So tangential acceleration जो होगा that will be simply equals to, अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज देखूं, एंड इसका जो मैग्नीट्यूड है that is 25√2, so that will be 25√2, ठीक है, into cos of alpha minus theta. So, and obviously with the minus sign, क्योंकि ये हमारा साफ साफ रिटार्डेशन है, क्योंकि v वेक्टर और at वेक्टर जो है वो हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन पे है, तो दिस विल बी अ माइनस साइन ओवर हियर. So what I can write is a minus 25√2 cos alpha cos theta, ठीक है, प्लस साइन अल्फा साइन थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा. सो √2 इज गॉन, तो मेरे पास जो 80 आएगा -25
into 7/5. That will be minus 35 meter per second square. So 80 will be minus 35 meter per second square. So AC जो हमारे पास आएगा, that will be simply sine of alpha minus theta. That will be sine alpha cos theta. Sine alpha is a 4/5 minus a cos alpha sine theta. And root 2 is gone to 4/5. So this will come out to be equals to 5 meter per second square simply. बट AC के बारे में हम लोग एक चीज जानते हैं, AC equals to V square by rho. तो rho will be equals to V square by AC. V का जो मैग्नीट्यूड है वो साफ साफ हमारा 5 यूनिट्स है, तो rho मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 5 मीटर. जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा rho, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 5 मीटर. ओके ओके. A particle moves in a xy plane as a v vector equals to b I cap plus cx j cap, and find the centripetal and tangential acceleration as a function of time t. Okay. So, by the way, we have already given that dx by dt is equals to b. Sorry, एक चीज मैं बोलना भूल गया थोड़ा सा. That is, it starts from origin. Sorry, we have to also take it starts from origin. That is given. ठीक है? चलो. Let's see. So, जो हमारा वेलोसिटी का x कंपोनेंट है, that is given as b. So dx by dt is equals to b. यानी x जो होगा that will be simply equals to bt, and dy by dt is simply equals to cx, that will be equals to cbt. So y is equals to cb t square by 2. ठीक है? So the total acceleration vector, a vector, that will be इसका डिफरेंशिएशन आई कैप में तो 0 हो जाएगा, that will be c into dx by dt into j cap. तो इसका जो एक्सेलरेशन आएगा that will be simply equals to, अगर हम ध्यान दें, that will be c b into j cap. That is the acceleration vector, and that is completely along y direction. ठीक है? Right. Now we have to find the AC and AT. तो किस तरीके से करेंगे? अच्छा, स्पीड v जो हमारे पास आएगा that will be simply vx square plus vy square. तो इसका स्पीड जो आएगा v, that will be b under root 1 plus c square t square, and the rate of this change of speed is nothing but the tangential acceleration. So जो हमारा AT होगा that will be simply कितना आ जाएगा, dv by dt. ठीक है? एंड इसको अगर मैं निकालूं तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 2bc square t, और यहां पर आ जाएगा 2 under root 1 plus c square t square. तो मेरे पास सिंपली जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आएगा that will be bc square t 1 plus c square t square.
ओके, सो दिस इज वी हैव ऑब्टेन्ड ऑलरेडी। एंड नाउ यहां पर एक चीज ध्यान दो, अगर मैं सेंट्रीपिटल निकालना चाहूंगा तो किस तरीके से निकालेंगे? बहुत सारा तरीका है। एक तो हमें टोटल एक्सीलरेशन मालूम है, तो ऑब्वियस सी बात है AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर दैट मस्ट बी इक्वल्स टू A स्क्वायर यानी C स्क्वायर इंटू B स्क्वायर। तो मेरे पास AC स्क्वायर जो आ जाएगा C स्क्वायर B स्क्वायर 1 माइनस मेरे पास क्या आ जाएगा C स्क्वायर T स्क्वायर बाई 1 प्लस C स्क्वायर T स्क्वायर। तो AC विल, यहां पर अगर हम ध्यान दें तो इसको C स्क्वायर T स्क्वायर कट जाएगा तो ये केवल 1 हो जाएगा, तो दैट विल सिंपली कम आउट टू बी CB अंडर रूट 1 प्लस C स्क्वायर इंटू T स्क्वायर। दैट विल गिव मी द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। या फिर और एक तरीका है, थोड़ा सा घुमावदार है। अगर मान लो AT तुम पहले नहीं निकालना चाह रहे हो, डायरेक्ट केवल AC निकालना हो, तो इन दैट केस हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो हमारा X है दैट इज BT और जो हमारा Y है दैट इज गिवन टू बी CB इंटू T स्क्वायर। सो वन वे इज फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी, ठीक है, y इक्वल्स टू fx। या फिर dx बाई dt और dy बाई dt तो मालूम ही है, यहां पर मैं डायरेक्टली dy बाई dx लिख सकता हूं, दिस डिवाइडेड बाई दिस दैट विल बी cx बाई b एंड दैट विल बी इक्वल्स टू ct। दैट इज व्हाट यू कैन राइट, x क्योंकि bt है। सो d square y by dt this that will be d by dx of ct c into dt by dx। now dx by dt equals to b, so this will simply come out to be equals to c by b, ठीक है। so what you can write is the radius of curvature rho 1 plus C square T square to the power 3 by 2 divided by C by B. That's the radius of curvature rho. And AC will be equals to V square by rho. Now what is the value of V square? That will be B square, ठीक है, into 1 plus C square T square, ठीक है, and that is C by B into मेरे पास क्या आ जाएगा, कहां गया था सॉरी, हाँ रो, सॉरी दोस्तों, कितना हो गया 1 प्लस C स्क्वायर T स्क्वायर टू द पावर 3 बाई 2 इंटू C बाई B। तो AC अगर हम ध्यान दें तो एक तो हमारा कट जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा BC और नीचे जो आ जाएगा दैट विल बी अंडर रूट 1 प्लस C स्क्वायर T स्क्वायर। तो वन वे ऑफ फाइंडिंग ऑल्सो AC इज, इसको हम लोग सिंपली रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल दे और रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के बाद हम लोग वहां पे V स्क्वायर बाई रो अप्लाई कर दें तो भी हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो है वो हमारा आ जाने वाला है। सो दोस्तों विद दिस में ये वाला डिस्कशन जो है अब समाप्त करते हैं। काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के बारे में अच्छा खासा चर्चाएं हम कर चुके हैं, क्वेश्चंस भी काफी सारे देख लिए हैं, मोटे मोटे दौर पे यही हमारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। बाकी इंटीग्रेशन वगैरह में कॉम्प्लिकेशन डाली जा सकती है। अब हम लोग डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके।